हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरी वीडियो में आपका दोबारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यू के ड्रामा टाइम टू फॉल इन लव। तो इस ड्रामा में हमारी फीमेल लीड भागते हुए आती है और हमारा हीरो जो मेन लीड है वो देखता है कि उसका कार से एक्सीडेंट होने वाला होता है और इससे पहले उसका एक्सीडेंट हो वो अपनी कार उसके सामने ले आता है और वो बच जाती है। कितना प्यारा है ये। तो हमारी फीमेल लीड जो है उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम्हें ड्राइविंग करने नहीं आती है, तुम कैसे ड्राइवर हो, तुमने तो मुझे ऑलमोस्ट हिट ही कर दिया था। और वो उसकी कोई बात नहीं सुनता है और वहाँ से गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है और कहता है एक बारी अप्लॉय मतलब माफ़ी तो मांग लेते, मतलब माफ़ी मांगने में इसको क्या जा रहा था, पागल जैसा था। अब यहाँ हमारी फीमेल लीड देखती है कि मेरा इंटरव्यू होने वाला है और मुझे लेट हो रहा है, तो वहाँ से जाती है। अब यहाँ देखते हैं हमारा जो हीरो है यानी मेल लीड जो है वो आता है और वो एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप का एक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब गर्लफ्रेंड बनानी है, इसे एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, उसके लिए इंटरव्यू चल रहा था। सारी आ रही थी और वो सबको रिजेक्ट करते जा रहा था, कोई भी से पसंद नहीं आ रही थी। हमारे यहाँ मेन लीड को ये चीज़ बहुत, एक चीज़ मतलब इसकी हॉबी भी नहीं समझ सकते, पर ये चीज़ है कि ये हर चीज़ इसकी इवन होती है, कोई भी ऑड नहीं होती है, चाहे फ्लावर्स हो चाहे मतलब पॉट हो गया, कुछ भी हो गया, वो इवन में होनी चाहिए, ऑड में तो बिल्कुल नहीं। तो ये चीज़ उसकी एक मतलब क्या था ये तो अब हमें आगे कहानी में चलेगा पता, हॉबी भी समझ सकते हैं, कोई फोबिया। तो यहाँ पर हमारी फीमेल लीड जो है इंटरव्यू देने आती है और हम देखते हैं कि वो यहाँ इंटरव्यू देने तो आती है और देखती है, इंटरव्यू देने आती है और कहती है मैं तो यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। फिर जब वो हमारा मेन लीड उसे देखता है तो देखता है कि ये कितनी प्यारी लग रही है, इसका ड्रेसअप देख के, मतलब ये ऐसे ड्रेसअप में क्यों है ये। फिर इसको याद आता है कि फिर ये सोचा अच्छा ये तो वही भी है। फिर लड़की भी जब उसको ध्यान से देखती कहती ये तो वही है जिसने मेरा एक्सीडेंट कर दिया था, मतलब मैं तो मतलब बाल बाल पे बची थी, इसको तो छोड़ो, इसको तो मैं कुछ नहीं कह सकती, अभी मुझे चुपचाप से इंटरव्यू देना होगा क्योंकि मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए दे आई हूँ। तो अब यहाँ वो बोलती है मैं नंबर 6 हूँ, यहाँ इंटरव्यू देने आए। फिर वो नोटिस करती है हर एक चीज़ ऑड में है, ऑड में है, मतलब दो 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 मैक्सिमम फ्लावर्स हैं तो 4 हैं या 6 होंगे, इस टाइप में है, कोई भी मतलब इसमें ऑड में नहीं है, सारी इवन में चीज़ें हैं। और सोचिए क्या हॉबी है इस पागल की। वो कहता है बताओ तुम्हारी कंडीशन कितनी, यानी मतलब कितना तुम पे कर लोगी। तो इसको लगता है कि मेरे लाइव स्ट्रीम के इंटरव्यू के बारे में बोल रहा है कि कितना पेमेंट, तो इसने बोला 50,000 यॉन। तो इसने बोला ये ज़्यादा है तो 20,000 पर मंथ दे दो मुझे यौन, इतना तो चलेगा। फिर वो कहने लगती, मतलब ऐसे इनका डिस्कशन चलता है। तो यहाँ हमारी फीमेल लीड को नहीं पता है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड का जो है इंटरव्यू चल रहा है और वो मज़े से अपनी पेमेंट बता रही है, मुझे इतनी यौन चाहिए, इतनी यौन चाहिए। एंड वो कहता है ठीक है मैं इतने यौन देने के लिए तैयार हूँ, अब तुम्हें अब मेरे साथ 24 घंटे मेरे साथ रहना पड़ेगा अब से, तो तुम जाके मेरा अपना ID कार्ड दिखाओ तो हम आगे कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो ये कहती है कि मैं, तुमने तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया, यस चलो। फिर मैं वो अपना ID कार्ड ढूंढने लगती है और फिर आ जाती है और दिखाती है अपना ID कार्ड। और ID कार्ड दिखाने के बाद फिर वो सोचती है पर तुमने, एक मिनट, तुमने क्या कहा अभी 24 घंटे तुम्हारे साथ, इसका मतलब तुम क्या, मैं कि तुम्हारी शुगर डैडी हूँ कि तुम्हारे बच्चे की तरह तुम्हें साथ रहना पड़ेगा। मैं तो यहाँ लाइव स्ट्रीम के इंटरव्यू के लिए आई थी। वो कहता है क्या तुम ये वर्ड कैसे यूज़ कर सकती हो शुगर डैडी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और फिर यहाँ पर इनकी बहस, वो कहती है कि सॉरी मैं तो यहाँ ब्रॉडकास्ट रोल के लिए आई थी पर यहाँ तुम्हारे शुगर बेबी बनने के लिए नहीं या तुम्हारा ध्यान रखने के लिए नहीं। कहता ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट है। हाँ 5,000 और 2,000 युआन जो थे मेरे लिए काफ़ी थे इतनी प्राइस की, मगर मैं खुद को इतने प्राइस में नहीं बेच सकती। वो कहते क्या ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट है, ये क्या सोच रहे हो, तुम तो एक कचरे जैसा है, तुमसे तो बात करना भी मैंने, लड़कियां कैसे इंटरव्यू देती हैं वो मैं जानती हूँ, तुम बहुत ही पागल जैसे हो, यहाँ के प्रेसिडेंट खड़ूस कहेंगे, कचरा कहेंगे। और उसका पॉट गिरने ही वाला होता है, वहाँ से जाती है गुस्से से, उसका पॉट गिरने वाला, पर वो सही समय पे बचा लेता है और इस वजह से
उसको जो है मतलब चोट भी लग जाती है, कांटे मतलब चुभ जाते हैं। अब वहाँ से वहाँ से उसको देखती है और वहाँ से चली जाती है, उसको बहुत लग जाती है। एंड अफसोस, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। आप बताओ कमेंट में आपको हमारी फीमेल लीड का एटीट्यूड कैसा लगा। इस टाइम अच्छा नहीं हुआ बेचारे के साथ। अब वो उसकी जो है मतलब दादी माँ से बात करता है और कहता है, दादी माँ से बात करता है आप ठीक हो, कैसे हो। और उसके बाद वो बात स्टार्ट कर देती है शादी का, ब्याह का। तभी वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड है, क्योंकि उसकी दादी कह रही है मुझे एक पोता चाहिए और तुम अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ लो और फिर शादी कर लो और फिर मुझे पोता दे दो। तो यहीं से हमारी फीमेल लीड जा रही होती है, तो वो देखती है कि ये ब्लैक कार किसकी है, मैं कहाँ से जाऊँ, मुझे घर जाना है और यहाँ इतनी गर्मी है। सोचती है अब मैं कपड़े निकाल लेती हूँ और चेंज कर लेती हूँ। उसको नहीं पता था कि कार में कोई बैठा है। तो अब वो जैसे ही चेंज करने लगती है, अब यहाँ आ जाती है और चेंज करने लगती है। तो ये अब कपड़े चेंज करने लगती है, तो आराम से निकाल रही है और बिना टेंशन। आ रहे हमारा फीमेल लीड और कैमरा वो देखता है अंदर है, वो बेचारा फिर उसकी मदद करने जाता है। तो उस चक्कर में वो दरवाज़ा खोलने के चक्कर में वो गिर जाती है, उसको बचाने जाता है। तो उसको बचाने के चक्कर में उसको अपने साथ खींच देती है और यहाँ हमारी फीमेल लीड और मेल लीड की किस हो जाती है। 如果下的那一只绑紧，说不定我明天就। तो दोस्तों एपिसोड 1 का पार्ट 1 ख़त्म होता है। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे जितना टाइम मिल जाएगा उस सब समय एपिसोड्स डालती जाऊँगी। अभी इस एपिसोड 1 का मैंने पार्ट 1 बनाया है, पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही डाल दूँगी। थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी वीडियो में, सो इस वजह से मैं जो है मतलब एपिसोड पूरा नहीं बना पाई, इसलिए मैंने इनको डिवाइड करके बनाया है पार्ट 1। तो पार्ट 2 के लिए वेट करती रहिए। बाय बाय, थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब एंड लाइक।